बेसिक क्लास के फर्स्ट सीरीज़ में आपने देखा था कि पिछले वीडियो में हमने वर्ड्स के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ा, उसके टाइप्स एंड वो क्या है उसको आपने अच्छी तरह से पढ़ा और शायद आपको समझ में भी आया होगा। दूसरे वीडियो में हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए द सेंटेंस। हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ जय किशन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्राम। तो डेफिनेशन देखते हैं। A sentence is a group of word which has a complete meaning। यानी जो आपका सेंटेंस होगा वो होगा कई वर्ड्स का एक ग्रुप। उसमें 2 वर्ड भी हो सकते हैं, 4 वर्ड भी हो सकते हैं, 6 वर्ड भी हो सकते हैं, यानी एक ग्रुप होना चाहिए वर्ड्स का। बट ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, लेकिन अगर मीनिंग नहीं दे रहा है तो वह सेंटेंस नहीं कहा जाएगा, यानी विच हैज़ ए कंप्लीट मीनिंग। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सेंटेंस आर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यानी जितने भी सेंटेंसेस हैं वो आपके फीलिंग्स को दूसरे तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं, यानी आप अपनी बातों को दूसरों तक सेंटेंस के माध्यम से ही पहुंचाते हैं। सेंटेंस देखते हैं। बर्ड्स आर इन द ट्री। आपको समझ में आया कि पक्षियां हैं वो पेड़ों पर हैं। वी आर प्लेइंग इन द फील्ड, यानी हम फील्ड में खेल रहे हैं। ये बात आपको समझ में आई, अच्छी तरीके से मीनिंग क्लियर हुआ, तो ये सेंटेंस है। माई फादर इज़ ए डॉक्टर, यानी मेरे पिता एक डॉक्टर हैं। ये सेंटेंस से आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि एक्चुअली हम क्या कहना चाहते हैं। तो दीज आर सेंटेंस, दीज आर सेंटेंस। बट अगर हम इन्हीं वर्ड्स के ग्रुप को जम्बल्ड करके आपके सामने रख दें तो आप उस मीनिंग को नहीं समझ पाएंगे। जैसे कि द आर बर्ड्स इन ट्री, तो आप क्या कहना चाहते हैं? द आर बर्ड इन ट्री। कभी कोई ऐसा सेंटेंस हम नहीं बोल सकते क्योंकि इसका मीनिंग जो है एकदम मीनिंगलेस है। ये इसका जो सेंटेंस का अर्थ निकलेगा वो सामने वाले व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा। जैसे इसी को अगर हिंदी में आप बोलते हैं कि चिड़िया पेड़ में है, ऐसा आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर इसकी मीनिंग को दूसरे तरीके से बोला जाए कि पेड़ चिड़िया में है, तो ये तो मीनिंग उल्टा हो जाएगा। होना चाहिए था कि चिड़िया पेड़ पर हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं पेड़ चिड़ियों में है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। इन्हीं सेंटेंस को हम जम्बल करके फिर से देखते हैं। जैसे वी आर प्लेइंग इन द फील्ड, इसका मतलब हुआ कि हम जो है फील्ड में खेल रहे हैं। लेकिन इसको चेंज कर दें, अगर सेंटेंस के वर्ड्स को जम्बल करके आगे पीछे करके देख ले तो हो जाए आर इन फील्ड वी प्लेइंग। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल आपका गलत माना जाएगा, टोटली गलत। क्योंकि जितने भी सेंटेंस हैं वो आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर बने होते हैं, यानी दुनिया में जो भी कुछ आपको सामने टेक्स्ट दिखाई देता है इंग्लिश का, वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर बना होता है। और इस 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से रखते हैं। और वो सिस्टम क्या होता है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना होता है, इसके बाद आपको वर्ब रखना होता है, इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट रखना होता है। तो ये है किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने का, कह लीजिए, फॉर्मूला है या फिर सिस्टम है। क्या ये सब जो जंबल सेंटेंस हमने बताया इस सिस्टम को, इस फार्मूला को फॉलो करता है? अगर फॉलो नहीं करता है तो वह सेंटेंस नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वह मीनिंग नहीं दे रहा है। ऊपर के ये 3 सेंटेंस इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। सो दीज आर द सेंटेंस। आपको समझ में आया? वेरी गुड। अब हम आगे देखते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश ग्रामर?
टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस के टाइप्स में पहला सेंटेंस है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस। और चौथा सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और फिफ्थ सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसकी हिंदी जान ले तो असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस को कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। और नेक्स्ट इंपरेटिव सेंटेंस को कहते हैं आज्ञासूचक वाक्य। अगला जो सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसको कहते हैं विस्मय बोधक वाक्य। नेक्स्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस को इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। तो दोस्तों ये था आपका एक ओवरव्यू दैट इज बेस्ड ऑन द सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस के टाइप्स कितने हैं। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ ए कंप्लीट मीनिंग। जैसा कि मैंने डेफिनेशन में लिख दिया है कि सेंटेंस वर्ड्स का ग्रुप होता है। आप ये समझ लीजिए कि जब आप कोई वर्ड लिखते हो तो लेटर्स का ग्रुप होता है, लेटर्स का ग्रुप होता है। और वहीं पे जब सेंटेंस लिखते हो तो सेंटेंस जो है वर्ड्स का ग्रुप होता है, वर्ड्स का ग्रुप होता है। यानी कई लेटर्स को मिलाकर हम के वर्ड्स बनाते हैं और कई वर्ड्स को मिलाकर हम सेंटेंस बनाते हैं। बट एक कंडीशन है कि जो ये वर्ड्स होगा मीनिंगफुल होना चाहिए। यानी जब आप लेटर को मिला रहे हैं तो मिलाने से कोई वर्ड बनना चाहिए, उसका कोई मीनिंग होना चाहिए। इसी तरह जब आप कई सेंटेंस को लिख रहे हैं, कई सेंटेंस को बना रहे हैं, तो उसमें जो वर्ड्स आप यूज़ करें उसको एक सिस्टम से, जैसे कि मैंने बताया कि पहले सब्जेक्ट रखना है, फिर वर्ब रखना है, फिर ऑब्जेक्ट रखना है, या ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसकी जगह कॉम्प्लीमेंट रखना है, तब जाके वो मीनिंगफुल सेंटेंस होगा, वरना केवल एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स रह जाएगा। और ग्रुप्स ऑफ वर्ड से आप किसी अपने फीलिंग्स को, अपने कम्युनिकेशन को दूसरे तक नहीं पहुंचा पाते हैं। आगे हमने लिखा है कि सेंटेंस आर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। यानी सेंटेंस क्या है, कोई भी कम्युनिकेशन का मीडियम है। जैसे कि पूरे वर्ल्ड में अलग अलग प्रकार के लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, चाइनीज़ है तो नेपाली है तो अमेरिकन लैंग्वेज है, और यहाँ पे हिंदी चलता है, उर्दू चलता है, इंग्लिश चलता है। तो जितने भी लैंग्वेज है सभी को अलग अलग कंट्री में बोला जाता है, और उसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक बड़े ही आसानी से पहुंचा देते हैं। बस वन कंडीशन कि जो सेकंड व्यक्ति आपके सामने है उसको भी वो लैंग्वेज आना चाहिए, वो लैंग्वेज समझ पाए। तो इस तरह से आप सेंटेंस क्या है वो सेंटेंस को भली भांति समझ चुके होंगे। अब आपको बता रहे हैं कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो दुनिया में जितना भी सेंटेंस बोला जाता है वो इन्हीं 5 सेंटेंस के इर्द गिर्द ही बोला जाता है। यानी इसी 5 सेंटेंस का यूज करके हम किसी पर क्रोध दिखा सकते हैं, किसी को अपनी बातों को
किसी को कोई फैक्ट बता सकते हैं, किसी से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं और किसी से कोई रिक्वेस्ट कर सकते हैं, किसी कोई जो है आश्चर्य प्रकट कर सकते हैं और अपनी इच्छा को व्यक्त कर सकते हैं। तो इन्हीं 5 सेंटेंस को हम पढ़ेंगे आगे डिटेल्स में। अब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू।